नमस्कार सभी मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज टाइम डिस्टेंस की जो टाइप है वो करेंगे हम। ये जो सॉल्यूशन है पिनाकल की बुक से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो इसका पहला क्वेश्चन है, उसे करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुँचती है। ठीक है। एक ट्रेन जो है सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकली और 12 बजे पहुँच गई स्टेशन बी पर। एक कार, दूसरी कार जो है, हाँ वो ट्रेन थी, ये कार है। कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी समय मतलब कि 12 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे किस समय पर मिलते हैं, है ना। तो दोनों के मिलने का समय इसने पूछा है। देखिए, दो स्टेशन हो गए, ठीक। और एक ट्रेन निकलती है सुबह 8 बजे और 12 बजे जाकर स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन बी। ठीक है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे निकली और 12 बजे पहुंच गई। और जो कार है हमारी 8:30 बजे निकली, ठीक है, स्टेशन बी से। और ये भी कितने बजे, 12 बजे पहुंची, ठीक है, स्टेशन ए पर। तो जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे किस समय पर मिलते हैं। मतलब ये बीच में कहीं, जब दोनों भाई इस तरफ आएंगे, कार इधर से इधर आएगी, ठीक है, ट्रेन इधर से इधर जाएगी, तो बीच में कहीं आपस में मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, इसने हमसे टी पूछा है। ठीक। ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 8 बजे से 12 बजे के बीच का अंतर 4। ठीक। 8:30 बजे से और 12 बजे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3.5। ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 7/2। ये तो 7/2 हो गया। और 4 और 7/2 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखो भाई ये है टाइम हमारा। ठीक है। एलसीएम लेंगे 7, 7 और 4 का कितना हो जाएगा, 28। और 4 का जब 28 में भाग करेंगे किसका, 4 का, 4 सत्ते 28। ये आ गई हमारी टोटल डिस्टेंस। ठीक है। टोटल डिस्टेंस। तो 4 सत्ते 28 और 7 का डिवाइड करेंगे 28 में, 7 चौक 28, और 4 की गुणा कर देंगे किसमें, 2 में। तो 4 दूनी 8। ठीक। 28 का 28 में डिवाइड करेंगे 7 का, 7 चौक 28 इंटू कितना, 2। तो 4 दूनी कितना आ गया, 8। ये हमारी क्या आ गई, ये स्पीड आ गई। ठीक है। अब आप देखिए, टाइम तो हमने यहाँ से निकाला, डिस्टेंस भी आगे निकल के, और स्पीड भी आ गई। अब आप एक चीज समझिए, ये 8 बजे चल रही है, लेकिन ये कितने बजे, 8:30 बजे। तो दोनों के टाइम बराबर करना होगा। इससे भी 8:30 बजे, इसे भी 8:30 बजे करना होगा ट्रेन को। ठीक है। तो देखिए ये वैसे तो चलना स्टार्ट हुई 8 बजे, लेकिन हमें दोनों का टाइम, जो स्टार्टिंग टाइम है वो बराबर करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे चलाना होगा कितना, मतलब आध घंटे ही चल लेगी। 1 घंटे में चलती है कितना, इसकी 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एक तरह से। ठीक। तो आधा घंटे में कितना चलेगी, 3.5। ठीक है, क्योंकि 7 का आधा कर दीजिए, कितना जाएगा, 3.5। तो इसका मतलब 3.5 किलोमीटर ये चल ली। ठीक। तो अब यहाँ पर 8:30 बज गया इसका। अब दोनों का जो स्टार्टिंग टाइम है एकदम सेम हो गया। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखिए, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 28। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है। उसमें से 3.5 तो चल चुकी है। ट्रेन ए, हम जो ट्रेन ट्रेन है वो 3.5 चल चुकी है। तो 28 में से 3.5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, जितना आएगा देखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये आ गया। ठीक है। टाइम निकालने के लिए बोला है उसने कि दोनों कितने बजे मिलेंगे। ठीक। स्पीड हमारी ये आ गई। ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसी है इन दोनों की, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, तो प्लस करिए। 7 और 8 को क्या करें, प्लस, तो कितना जाएगा, 15। ठीक। 7 और 8 को हमने प्लस किया यहाँ पर, ठीक है, तब 15 आया ये। मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्लस। एक तरह से आप इस तरह लिख सकते हैं इसे, 7 + 8 इज इक्वल टू कितना, 28 - 3.5 अपॉन टी।
ये कंडीशन है ये, ठीक है। टाइम हमें निकालना है कितने बजे मिलेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ये वाली इस वाली चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि टी को मैं इधर ले गया और 7 + 8 को मैंने प्लस करके सीधा इधर इधर लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये 28 में से गया 3.5 तो आ जाएगा 24.5, ठीक है। 24.5 अपॉन कितना 15, ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। काट लीजिए इसे, इसे काटते हैं हम 5 से, 5 चौक 20, 5 नेम 45 और 5 दिया 15, ठीक है। 3 से काटते हैं 30 का सीधा डिवाइड कर देते हैं 49 में, देखते हैं कितना आता है। 30 से कम 30 बचा कितना 19/30। अब इसको चेंज कर लेते हैं मिनट में, तो क्या करेंगे 30 से गुणा, तो 3 दूनी 6, 19 दूनी 38, 38 1 हावर्स 38 मिनट है ना, ये टाइम हो गया हमारा। तो 1 हावर्स 38 मिनट बाद ट्रेन और कार आपस में मिलेंगे, ठीक। अब आप एक चीज देखिए, अभी हमसे पूछ रहा है कितने बजे, है ना, तो 8:30 बजे का हमने स्टार्टिंग टाइम इसीलिए बराबर किया था, क्यों, क्योंकि जिससे हमें दिक्कत ना हो। अब 8:30 में 1 हावर्स प्लस 38 मिनट प्लस प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो 8:30 में 1 घंटा 38 मिनट प्लस कीजिए, 1 हावर्स 38 मिनट, तो कर दीजिए 1 मिनट, तो कितना जाएगा 8:30 से 9:30 और 10 बज के 8 मिनट पर, ठीक है, 10 बज के 8 मिनट पर ट्रेन और कार आपस में मिलेंगे, बस यही इसका क्या होगा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। एक स्थान ए हो गया, एक बी हो गया, एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर हैं। एक कार जगह ए से शुरू होती है और दूसरी कार उसी जगह बी से शुरू होती है, ठीक है। एक कार स्टार्ट होगी ए से, दूसरी कार स्टार्ट होगी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, तो वे 4.5 घंटे में 4.5 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक। और यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 27 मिनट के बाद मिलते हैं। तो तेज गति से चलने वाली कार की गति क्या है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए, स्थान स्थान ए और बी, ये स्थान हो गया ए, ठीक है, प्लेस ए, प्लेस बी, स्थान ए स्थान बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 45 किलोमीटर दूर है। एक कार जगह ए से शुरू होती है, ठीक, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई और दूसरी कार उसी समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी समय मतलब टाइम क्या हो गया कांस्टेंट, है ना, उसी समय बी से शुरू होती है, एक यहाँ से स्टार्ट होगी दूसरी यहाँ से। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 4.5 घंटे में मिलते हैं। अब ये जब एक ही दिशा में डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो उन्हें लग रहे हैं 4.5 घंटे, ठीक। और यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब इस तरह अपोजिट डायरेक्शन, तो वे 27 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, अब यहाँ पे हमें एक इस जगह है, दूसरी कार उस जगह है, ठीक है। स्पीड हमको कुछ पता नहीं, इसने हमें क्या टाइम दे दिया है, तो क्या करें स्पीड अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली कार है उसकी स्पीड कितना माना, 1 मिनट देखने दीजिए, कार है या ट्रेन है, जो भी होगी, ठीक है, कार या हो या फिर ट्रेन, जो भी है उसे मान लेंगे, ठीक है, कार है। तो माना कार
कार फर्स्ट की चाल इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। C2 कार की चाल कितना हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति आवर्स। अब आप देखिए चाल आ गई हमारे पास। जब इनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई, यही करते हैं ना सेम डायरेक्शन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की 45 अपॉन टाइम कितना लगा 4.5 घंटे, तो 4 दूनी 8 और 9/2, ठीक है। आ गया। अब जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कार इधर जा रही है और एक मतलब सी जो कार C1 है वो इधर जा रही है और जो कार C2 वो इधर की साइड आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस कितनी है 45 और 27 मिनट, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज समझिए, ये मिनट में है, ये हावर्स में है, तो हावर्स में हमें चेंज करना होगा इस मिनट वाले को। तो मिनट को हावर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर दीजिए, मतलब इसमें नीचे 60 से भाग होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह। तो ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो मैं सीधे से ऊपर ही पहुंचा देता हूँ, इंटू 60 कर दीजिए, ठीक। और इसे देखिए, ये भी कहाँ जाएगा ऊपर, 9 से काट लीजिए, 9×5 = 45 और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ 9×3 = 27 और 9×5 = 45, 3 दूनी कितना 6, तो ये हो जाएगा 20×100। अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, तेज गति वाली कार की स्पीड इसने हमसे पूछा है, काट लीजिए एक्स वाई वाई को, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, ये कितना आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू कितना, इसको प्लस करेंगे तो ये 20×100 होगा, ओके, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको इसे यहाँ करके दिखा देता हूँ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2x इज इक्वल टू 110, इसको लेके आइए 2 को इसके नीचे, 55 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 55 किलोमीटर प्रति आवर। अगर आपको अब निकालनी है दूसरे की स्पीड तो क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, निकल के आ जाएगा कितना, रखिए 55 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 10, तो माइनस, इस माइनस के वाई को उधर लेके जाएंगे, प्लस का वाई हो जाएगा, 10 प्लस के 10 को उधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 55 में से 10 का तो कितना बचा 45, तो वाई बराबर कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो तेज गति वाली कार की स्पीड कितना ही 55 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही इसका क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। दो ट्रेन है, ठीक है, और दो स्टेशनों से शुरू हो रही हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। देखो इसकी इमेज बनेगी इस तरह, दो स्टेशन हो गए, ठीक है, और दो ट्रेन इस तरह बढ़ रही हैं एक दूसरे की ओर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। अब ये कह रहा है जब वे मिलते हैं ना, उनका मिलन पॉइंट जो है, तो तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली। भाई देखो, जो ट्रेन की जो चाल है ना पहली वाली की, आपको पता 90 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है एक ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय कर लेगी, एक कम कर पाएगी, तो उस डिस्टेंस को उसने हमें दे दिया है यहाँ पर। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इसने हमसे पूछ ली है, तो आइए निकालते हैं इसे। ठीक है, दो पॉइंट हो गए हमारे, ठीक। ये कह रहा है एक ही समय में, तो मतलब टी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रमशः
एक होगी 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक, दूसरी 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। डायरेक्शन इसकी अपोजिट एक दूसरे के, एक इधर से इधर आ रही है, एक इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो जब वे मिलते हैं तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की। अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, देखिए क्वेश्चन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से एक चीज समझिए, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको पता है क्या करना होगा, प्लस 90 प्लस 70, ठीक, इज इक्वल टू, और डिस्टेंस इसको इसकी में पता नहीं है, तो हम इसे इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ, उससे करिए, इसे छोड़िए। ये कितना है, 90, तो ये हमारी ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, तो ट्रेन T1 और ये दूसरी ट्रेन T2 है, तो 9 अनुपात कितना हो गया, 7, क्योंकि 90 अनुपात 70, तो 9 अनुपात कितना आ गया, 7। अब ये जो है ना हमारी, ये क्या है, स्पीड, T1 की स्पीड और T2 की स्पीड, ये स्पीड है, ठीक है, ठीक, समय कांस्टेंट है, तो इस तरह ये कंडीशन बन जाएगी, तो इसका मतलब s जो हमारी स्पीड होगी वो डिस्टेंस के क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक, क्योंकि ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, s जो है हमारी वो d के इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस के, तो जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो किसका हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस का, ठीक। अब ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया, ओके। अब इन दोनों के जो बीच का अंतर बता रहा है ना वो हमें 140 बता रहा है, कितना है, 140, ठीक है। तो 9 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि वो अंतर ही 140 के बराबर होगा। अब इसने हमसे पूछा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, टोटल दूरी पूछी है, निकालते हैं। 9 और 7 कितना हो गया, 16, तो 2 बराबर जब 140 तो 16 बराबर कितना होगा, 2 अट्ठे 16, और 14 का जब 18 में पहाड़ा पड़ेंगे, 14 अट्ठे 112, 1120 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में है, मीटर में जो भी है उसे हम आंसर लिख देंगे, यही इसका क्या होगा, आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ट्रेन ए ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से एक सही 4/5 घंटे अधिक लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेती है, तो ट्रेन बी की गति क्या है, ठीक, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ट्रेन ए ट्रेन बी, यहाँ लिख लेते हैं, ट्रेन ए कोमा ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से ट्रेन ए जो है ट्रेन बी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से इतने सही इतने घंटे अधिक लेती है। मतलब जो ट्रेन ए है ना वो टाइम ज़्यादा ले रही है, मान लीजिए ये ले रही है टी समय, तो इसका कितना हो जाएगा, टी प्लस वो कितना है, 1 सही 4/5 है ना, तो 5 5 4 9/5। ये कह रहा है यदि ट्रेन ए की गति को दोगुनी हो जाए, मान लीजिए इसकी गति एक्स है, 2x हो जाए, तो समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लेती है। अब कितना समय ले रही है, 36 मिनट कम, 36 को मिनट को हावर्स में चेंज कर लेंगे तो अपॉन 60, तो 12×3 = 36, 12×5 = 60, तो कितना हो जाएगा, टी ब्रैकेट टी माइनस 3/5 है ना, इतना हमारे यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो ट्रेन बी की गति क्या है, अब आप समझिए, इसका एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया होगा शायद पहली वीडियो में, d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 फोन मोड में s1 माइनस s2 इनटू टाइम इंटरवल, है ना, डिफरेंस बिटवीन टाइम, टाइम का जो अंतर होगा वो से लिखेंगे। तो अब आप देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है, 360 बराबर, और स्पीड कितना हमारा, एक एक्स एक 2x है, x
2x, x माइनस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोड में है ये, तो मोड के अंदर माइनस में भी आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूरी क्या है, माइनस में होती नहीं है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन टाइम, अब इन दोनों के टाइम का अंतर, इसे कैसे निकालेंगे, ये जो टाइम है t प्लस 9/5 माइनस टी माइनस, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 3/5, इससे कट जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 3 12, 12/5, ये आ गया हमारा। ठीक है, x से x कट जाएगा, 12 से काटते हैं, 12 में 24, 12 3 36, 30 आ गया। ओके, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15, 5 का 15, 15 पंजे 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स। अभी जो हमारी स्पीड आई वो एक ही स्पीड आ गई, 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब हमें निकालनी है ट्रेन बी की गति, कैसे निकालेंगे देखिए। ट्रेन ए का टाइम निकाल सकते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस है हमारे पास कितना, 360, 360 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, तो 360/75 करके टाइम निकाल लेंगे। ए का टाइम अगर पूछेगा हमसे, तो ए का टाइम, ए द्वारा लिया गया समय, ए का टाइम है ना 360/75, 15×5 = 75, 15×2 30, 15×4 = 60, 24/5 है ना। और इसे सॉल्व कर सकते हैं तो कुछ मिनट हावर्स में आ जाएगा, 5×4 = 20 और 4/5, 4 हावर्स कुछ आ जाएगा इसका टाइम। ठीक है, अब निकाल लेना से, हमें जो निकालना है वो क्या है, इसके ट्रेन बी की गति निकालनी है। चलो उसका टाइम निकाल ही लेते हैं पूरा का पूरा। तो ये आ गया 5×4 = 20, तो 4 सही 4/5 आ गया, तो 24/5 एक तरह से है ना। अब हमें निकालनी है ट्रेन बी की गति, उसके लिए क्या करना होगा, बी का टाइम निकालना होगा है ना। तो क्या करते हैं, 24/5 आ रहा है ना, तब ये जो ए है ना, बी से कितना 9t+9/5 ज्यादा है। ओके, अगर हम इसको कम कर दें बी में से, मतलब यहाँ पे आप समझिए, टी हमारा कितना आया, बी का जो टाइम निकल के आएगा ना वो ऐसा आएगा, बी का टाइम कितना है, टी हमारा कितना यहाँ से निकल गया है 24/5, माइनस करना होगा, इसे इधर लेके आना होगा 9/5, तो कितना आ जाएगा, 24 में से 9 गया तो 15, 5 दिया 15, 3 आवर्स का टाइम आ गया। अब यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है। तो बी का डिस्टेंस, सॉरी बी का स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 है, तो 360/3, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 3, 120 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसका क्या होगा आंसर।